आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह जो है उसका प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। और जो मंत्रिपरिषद का परामर्श है वो कई मामलों में राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो पुनर्विचार के लिए जो है किसी प्रस्ताव को लौटा सकते हैं मंत्रिपरिषद को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। इनकी कई प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे कि कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, इसके अलावा इनकी सैन्य शक्तियां, वैदेशिक शक्तियां और जो है अन्य शक्तियां भी, आपातकालीन शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो देखते हैं कार्यपालिका या प्रशासनिक में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो इन्हें राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार प्राप्त है। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री के परामर्श पे, तथा साथ ही राज्यपाल की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, जो है पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद जैसे आयोगों का भी जो है इन्हीं के द्वारा गठन जो है किया जाता है। साथ ही राष्ट्रपति को शासन संचालन संबंधी नियम भी बनाने का अधिकार प्राप्त है। और इस संबंध में जो है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी शक्ति के संबंध में, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं और जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में शासन संचालन संबंधी इन्हें कुछ जो है नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। वैदेशिक शक्ति जो है इनको प्राप्त है कि विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति ये करते हैं, प्लस जो विदेशी राजदूत भारत में आते हैं उनके जो है नियुक्ति को ये स्वीकार करते हैं। साथ ही सैनिक क्षेत्र में देखा जाए तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो है प्रधान अध्यक्ष होता है और युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। इनकी विधायी शक्ति देखें, यानी विधायिका शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति की, तो इन्हें जो है संसद का अधिवेशन बुलाने का, समाप्त करने का और उसको जो है स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। ये जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पे लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और साथ ही ये जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को वीटो पावर जो है प्राप्त है विधेयकों पे, और कोई भी कानून जो है तभी वो कानून बन पाता है, कोई विधेयक कानून का रूप तभी लेता है जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है। साथ ही इन्हें संसद का अधिवेशन न चलने पर अध्यादेश जो है जारी करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। और जो भी संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाए जाते हैं। वित्तीय शक्तियों की बात करें राष्ट्रपति की, तो बजट को जो है संसद के पटल पे रखवाते हैं। धन विधेयक या कोई ऐसा टैक्सेशन है जो केंद्र जो द्वारा तो लगाया जा रहा है लेकिन उसका प्रभाव राज्य पर भी पड़ेगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है ऐसे टैक्सेशन पर जिसमें राज्यों पे भी असर पड़ता हो। आकस्मिक निधि पे जो है राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। साथ ही वह एक वित्तीय आयोग की नियुक्ति जो है करते हैं जो आर्थिक संबंध में उन्हें परामर्श दे सकता है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो इन्हें जो है 352, 356 और 360 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है। इसके संबंध में इन्हें शक्तियाँ होती हैं जिसको डिटेल में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे इनकी आपातकालीन शक्तियों के तहत। और राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ जो सिलेबस है ये BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के 102 विषय कोड का जो है ये पार्ट है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5वां यूनिट है ये, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। हम इनकी योग्यता और निर्वाचन भी देख लेते हैं। कार्य एवं शक्तियाँ हम देख चुके हैं। योग्यता की बात करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पद पे उम्मीदवार बनने के लिए जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी ऐसे 50 जो है संसद सदस्य होने चाहिए जो राष्ट्रपति पद पे उम्मीदवारी के लिए जो है आपका समर्थन करते हो और 50 अनुमोदन करते हो, यानी टोटल 100 मेंबर का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
यही कारण है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो जाए, उन्हें जो है ये शर्त पूरी करनी पड़ती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। साथ ही जो अन्य योग्यताएं हैं वो है, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य जो है निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पे ना हो, संघ या राज्य सरकार के अधीन। रही बात निर्वाचक मंडल की, तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के जो है सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केवल दिल्ली और पांडिचेरी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की देखें तो इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर और गुप्त मतदान जो है होता है। और किसी भी उम्मीदवार को जो है राष्ट्रपति बनने के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, जो कि इस फार्मूले से निकाला जाता है, दिए गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि की संख्या +1 और +1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। और राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेते हैं। शपथ में वे अपने कर्तव्य पालन की तथा संविधान और विधि का पालन एवं उनका संरक्षण एवं प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा व कल्याण करने का शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर, लेकिन इसके लिए जो है 14 दिन पूर्व उनको नोटिस देना आवश्यक है तथा ऐसा प्रस्ताव जो महाभियोग से संबंधित है दोनों संसद की दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। उससे पहले ये चाहे तो त्याग पत्र दे सकते हैं। ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। इनका जो वेतन होता है 5 लाख रुपए मंथली होता है, जो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। और यहाँ पे कुछ सूत्र हैं, ये आपके एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, बस ये है कि विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य ज्ञात करना हो तो राज्य की जितनी जनसंख्या है और विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्यों की संख्या है तो उसमें भाग दे देते हैं और उसमें जो अंक आया उसमें 1000 का भाग करते हैं। इसी प्रकार संसद सदस्यों के मत का मूल्य ज्ञात करना हो तो राज्य विधानसभा प्लस यूटी से केवल दिल्ली और पांडिचेरी रहते हैं। इनके निर्वाचित सदस्यों के का जो मत मूल्य है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं, यानी जो अधिक संख्या है उसमें कम से भाग दे देंगे। जैसे विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य ज्ञात करना है तो राज्य की जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या में निर्वाचित सदस्य संख्या का भाग करेंगे। उसी तरह से संसद सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करना है तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य में संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग कर देंगे। तो आई होप कि राष्ट्रपति को समझने में आपको हेल्प मिला होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।